तुमने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा, आखिर ये धरती बनी कैसे। आखिर इसमें लाइफ की फॉर्मेशन कैसे हुई। आखिर इसमें पानी कहां से आया, हमारे सन के फॉर्मेशन कैसे हुई, सोलर सिस्टम कैसे बना। यार सवाल तो बहुत सारे हैं, तो चलो जवाब ढूंढते हैं आज के इस वीडियो में। आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर पहले यूनिवर्स के अंधेरे में फ्लोट कर रहा था एक क्लाउड, जो कि बना था गैसेस और डस्ट का, जिसे हम सोलर नेब्यूला कहते हैं। पर एक दिन हुआ कुछ ऐसा जिसने इसकी पूरी शेप बदल के रख दी, एक सुपर नोवा एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन हमारे सोलर नेब्यूला में नहीं बल्कि इसके पास वाले किसी डाइंग स्टार में हुआ था। पर यह एक्सप्लोजन इतना बड़ा था जिसकी शॉक वेव ने हमारे सोलर नेब्यूला को कोलैप्स करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो एक जाइंट स्पिनिंग डिस्क में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इस स्पिनिंग डिस्क के सेंटर पे ग्रेविटेशनल प्रेशर की वजह से हीट इतना बढ़ गया कि हाइड्रोजन एटम फ्यूज होने लगा, और इसी फ्यूजन रिएक्शन का रिजल्ट है हमारा सूरज। आज जो आप सनलाइट, हीट, एनर्जी ये सब देख पा रहे हो, ये इसी मोमेंट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अब बात करते हैं प्लैनेट की। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल आपस में टकराने लगे। शुरू में तो ये सिर्फ डस्ट पार्टिकल थे, पर आपस में टकराने की वजह से धीरे धीरे इनकी साइज बढ़ने लगी। पहले डस्ट से स्टोन से रॉक, और धीरे धीरे ये बड़ी बॉडीज बनने लगे, जिसे हम प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। 1969 में एस्ट्रोनॉमर विक्टर सैफरन की एकर्सन थ्योरी के हिसाब से बिलियंस ऑफ कोलैप्सेस के बाद प्लैनेटेसिमल्स बड़े होकर प्रोटोप्लैनेट बन जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत स्लो था, पर इसी कॉस्मिक बैटलफील्ड में ग्रेजुअली शेप लेने लगा हमारा अर्थ का पहला फॉर्म। अर्थ का शुरुआती फॉर्म बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, ये पूरी तरीके से लावे से भरा हुआ था। इस टाइम पे अर्थ पे ह्यूज कोलैप्सेस हुआ करते थे। एस्ट्रॉयड, कॉमेट, कभी कभी तो पूरा का पूरा प्रोटोप्लैनेट हिट कर जाता था। अर्थ लिटरली एक फायरबॉल बन चुका था। लेकिन इसी इम्पैक्ट की वजह से अर्थ पर आ पाया ह्यूमन लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पानी। एस्ट्रॉयड और कॉमेट में पानी आइस के फॉर्म में मौजूद था, और जब ये आइस धरती से टकराया तो धरती के हीट के वजह से आइस पिघलने लगा। मिनरल्स की एनालिसिस बताती है कि धरती पर लिक्विड वाटर इसी टाइम पे एक्युमुलेट होना शुरू हुआ था। जब अर्थ थोड़ा ठंडा होने लगा तो इसमें एक फैसिनेटिंग प्रोसेस शुरू हुआ। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया है कि धरती इस टाइम पर पूरी तरीके से लावे से भरा हुआ था, तो ग्रेविटी ने हैवी मेटल जैसे कि आयरन और निकल को सेंटर की ओर खींचना शुरू कर दिया, जिससे बना हमारा धरती का कोर। और लाइटवेट मेटल जैसे कि अल्युमिनियम वो सरफेस पे रह गया, जिससे बना हमारा धरती का क्रस्ट। ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ ईयर तक चलने के बाद आखिरकार हमारा अर्थ का लेयर सेटल्ड हो गया। पर इस टाइम पे हमारे अर्थ पे बहुत सारे वॉल्केनोस एक्टिव थे। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, नाइट्रोजन जैसे गैसेस रिलीज किए। इन गैसेस से मिलकर बना हमारा अर्थ का पहला एटमॉस्फेयर। और टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ, वाटर वेपर कंडेंस होने लगा और फॉर्म हो गया वाटर ड्रॉपलेट्स, और इसी वाटर ड्रॉपलेट से ग्रेजुअली फॉर्म हुआ हमारा ओशन। और फिर ओशन ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया, हीट को रेगुलेट की, और बन गया अर्थ पर लाइफ के लिए परफेक्ट कंडीशन। आज के साइंटिस्ट कहते हैं धरती पर लाइफ होना किसी मिरेकल से कम नहीं है, और हो भी क्यों ना। राइट डिस्टेंस फ्रॉम सन, राइट एटमॉस्फेयर, राइट क्लाइमेट, राइट टेम्परेचर, अगर इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो शायद हम यहाँ नहीं होते आज। अर्थ की एग्जिस्टेंस कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक रेयर चेन रिएक्शन है जिसे कंप्लीट होने में लगे हैं पूरे बिलियंस ऑफ ईयर। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे स्मार्ट। साइनिंग ऑफ, आयुष कुमार।